बड़ी खबर, नासा को मिल गया वो जिसकी हर किसी को तलाश थी। एक पृथ्वी के जैसी दुनिया, पृथ्वी से 2.4 गुना बड़ी दुनिया, केपलर 22b। जी हाँ दोस्तों, नासा ने खोज निकाली है पृथ्वी की जुड़वा धरती केपलर 22b, जो ऐसी जगह पे है जहां पानी लिक्विड फॉर्म में पाया गया है। आपको बता दें केपलर 22 अपने सितारे का चक्कर काटती हुई ऐसे ऑर्बिट में है जहां का तापमान कुछ इस तरह का है कि वहां पर पानी लिक्विड फॉर्म में मिल सकता है, ना ही फ्रोजन और ना ही गैसियस फॉर्म में, बल्कि लिक्विड फॉर्म में। जी हाँ दोस्तों, ये खबर एकदम पुख्ता है कि अर्थ के जैसे ही एक और जुड़वा दुनिया खोज ली गई है जिसका नाम है 22b केपलर। साथ ही साथ एक बड़ा मिशन चलाया जा रहा था जिसका नाम था ब्रेक थ्रू लिसन। ये जो संस्था थी ये लगातार रेडियो सिग्नल्स को स्कैन कर रही थी, पूरे दुनिया में आने वाले रेडियो सिग्नल्स को जो कि आउटर स्पेस से धरती की तरफ आ रहे थे, और उनका एनालिसिस करवा रही थी लोगों के द्वारा नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्यूटिंग पावर ने खोज निकाला है एक ऐसी शॉर्ट रेडियो वेव बर्स्ट को जो कि किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन की तरफ से आ सकती है, और ये आ रही है प्रॉक्सिमा सेंटोरी से, यानी कि हमारे सूरज के सबसे क्लोजेस्ट जो स्टार है, जो कि स्टार सिस्टम है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी से। तो क्या हमने एलियंस का रेडियो सिग्नल डिसाइफर कर लिया? क्या हमने एलियंस का रेडियो सिग्नल पकड़ लिया? क्या वाकई में एक इंटेलिजेंट सभ्यता मिल चुकी है हमें? बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि दो बड़ी बड़ी खबरों पे हम पूरी तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं, उसके बारे में पूरी बातें आपको बनाने वाले हैं। ये बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है दोस्तों, तो आखिर तक बने रहिए। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने नए ग्रहों की तलाश में केपलर नाम का टेलीस्कोप पृथ्वी से बाहर अनजान दुनिया की खोज में भेजा था। 2 साल की मेहनत के बाद वैज्ञानिकों को वे तस्वीरें मिल गई जो अब तक की सबसे उत्साहित करने वाली बताई जा रही हैं। इन तस्वीरों से ऐसे ग्रह का पता चल रहा है जो पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ा होगा। यहाँ टेम्परेचर 22 डिग्री के आसपास है, यानी पानी ना तो जमेगा और ना ही खौलेगा। हर दिन वहां पर स्प्रिंग सीजन यानी कि वसंत ऋतु के किसी दिन की तरह खुशगवार होगा। इस प्लैनेट की स्थिति ऐसी जगह है जहां पानी होने की पूरी संभावना दिख रही है, यानी कि उस ग्रह में वो सारे गुण हैं जो पृथ्वी में है, और इसके आधार पर वहां जीवन की कल्पना की जा सकती है। इस खोज के बाद नासा की तरफ से टेलीस्कोप केपलर को सम्मान देते हुए उस ग्रह का नाम रखा गया है केपलर 22b। दोस्तों, ये ब्रह्मांड आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए किसी अबूझ पहेली जैसा है। इसके भीतर सैकड़ों रहस्य छिपे बैठे और हम इंसान सालों से इन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या पृथ्वी के अलावा भी किसी ग्रह पर जीवन है, क्या कोई ऐसी जगह भी है जहां इंसानी वजूद के सबूत मिले, क्या कोई और ग्रह भी है जहां इंसानों के जीने लायक हवा और पानी मौजूद है। इन सवालों का जवाब शायद केपलर 22b के रूप में हमारे सामने आ चुका है। आपको बता दें, नासा के अलावा भी कुछ एजेंसीज हैं जो दिन रात पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में नए नए प्लैनेट्स की तलाश में जुटी रहती है। नए ग्रहों की तलाश के मामले में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के जियोफ मार्सी का कहना है कि केपलर 22b का मिलना यह मानव इतिहास की महान खोज मानी जाएगी। यह खोज बताती है कि हम होमो सेपियंस यानी कि हम इंसान पृथ्वी के बाहर घर की तलाश कर रहे हैं और ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जो हमें अपने घर की याद दिला रहा है। ये नया ग्रह अपने प्रमुख सितारे यानी कि उसका जो स्टार है उसके इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहा है, जैसे पृथ्वी सूर्य की करता है। आपको बता दें कि केपलर 22b का जो स्टार है जिसकी वो परिक्रमा कर रहा है, जिसके वो चक्कर काट रहा है, वो सूरज जितना ही बड़ा है पर थोड़ा सा आकार में छोटा है। केपलर 22b को इसकी परिक्रमा करने में पृथ्वी से करीब 10 हफ्ते कम यानी कि लगभग 290 दिन का वक्त लगता है। बस इस ग्रह का आकार हमारी धरती से थोड़ा सा बड़ा है, 2.5 गुना बड़ा। फिर भी हमारे सौरमंडल के बाहर मिले दूसरे ग्रहों से इसका आकार छोटा है और यहाँ पानी होने की पूरी संभावना दिख रही है। नासा के साइंटिस्टों का कहना है कि यह प्लैनेट पानी और पत्थरों से बना हो सकता है और इसकी बनावट अर्थ और गैस और लिक्विड से बने नेपच्यून ग्रहों के बीच की बताई जा रही है। हालांकि इस बारे में जानकारी इकट्ठा करना इतना आसान नहीं होगा। दरअसल ये ग्रह हमारे सौरमंडल से कोई 600 प्रकाश वर्ष 600 लाइट ईयर्स दूर है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम इंसानों को राजनीति से बचना है, करप्शन से बचना है, पॉल्यूशन से बचना है, खत्म होती इस धरती को छोड़कर जाना है और हमें दूसरा घर खोजना है पृथ्वी से दूर, तो वो है केपलर 22b, लेकिन वो है 600 लाइट ईयर 600 प्रकाश वर्ष दूर। इसे समझना जरूरी है क्योंकि 1 लाइट ईयर के डिस्टेंस तय करने के लिए करीब 10,000 अरब साल का वक्त लग जाता है। यानी मौजूदा वक्त की सबसे तेज उड़ान भरने वाला अंतरिक्षयान, यानी कि हमारे पास जो स्पेस शटल की टेक्नोलॉजी है, रॉकेट्स की जो टेक्नोलॉजी है,
अंतरिक्ष में सफर करने के लिए उसे कैप्लर 22b तक पहुंचने में कोई 2.25 करोड़ साल लग जाएगी। मौजूदा वक्त में भले ही नामुमकिन लग रहा हो, लेकिन दोस्तों विज्ञान अद्भुत आविष्कारों का गवाह रहा है और कब कौन सा आविष्कार कौन से दरवाजे खोल दे कोई नहीं कह सकता। अगर किसी तरीके से हम कोई ऐसा स्पेस शटल डेवलप कर लें जो अंतरिक्ष से ही ऊर्जा खींचे और प्रोपेल कर दे उस रॉकेट को कैप्लर 22b की तरफ, तो मान के चलिए वहां पहुंचना आसान हो जाएगा और आने वाले 1 सेंचुरी में, आने वाले 100 सालों में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होने की बहुत बड़ी संभावना है कि हमारी आकाश में, अंतरिक्ष में सफर करने की जो गति है वो बेहद तेज हो जाएगी और हमारे फ्यूल्स और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। अभी हम क्रूड फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होंगे। सूरज से हम इतनी शक्ति खींचने में सक्षम हो जाएंगे कि हम उस शक्ति को स्टोर करके कई अरबों खरबों लाइट ईयर्स दूर तक सफर कर सकते हैं। पर ये आने वाले समय में होगा, कब होगा कोई नहीं कह सकता। देखिए, दूर स्पेस में कोई ग्रह इतनी आसानी से मिलना बेहद मुश्किल होता है। कई साइंटिस्ट सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर मुश्किल से कोई ऐसा प्लैनेट मिलता है जिसे अर्थ लाइक कहा जा सकता है। टेलीस्कोप केपलर को भी काफी जद्दोजहद के बाद गोल्डीलॉक्स जोन में कैप्लर 22 ग्रह मिला। गोल्डीलॉक्स जोन उस जोन को कहा जाता है जहां जो ग्रह जिसकी बात की जा रही है वो अपने सितारे, सेंटर सितारा जो उसका होता है, मुख्य जो उसका सितारा जो स्टार होता है जिसकी वो परिक्रमा करता है, उससे ऑप्टिमम दूरी पर स्थित होता है, जिसकी वजह से जो सूरज का ताप है, जो स्टार का ताप उस सोलर सिस्टम का रहता है, वो उसकी धरती को इतना ही गर्म करता है कि वहाँ पानी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में मिले। और ऐसा हुआ है कि कैप्लर 22b के साथ बताया जा रहा है कि वहाँ पर तापमान सतह का जो होगा वो 22 डिग्री तक हो सकता है और जो डिस्टेंस है उसके स्टार से कैप्लर 22b तक वो भी गोल्डीलॉक्स जोन में बताई जा रही है। तो ये बहुत बड़ी खोज है दोस्तों। आने वाले समय में हमें सिर्फ वो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है जिससे हम 600 लाइट ईयर दूर तक पहुंच सके, और जब ऐसा हो गया तो हम उस ग्रह को अपनी नई धरती के रूप में अपना सकते हैं। अब बात करते हैं एक और स्टडी, एक और रिसर्च की, एक और बड़ी खबर की, एक और बड़े ब्रेक थ्रू की, मिशन ब्रेक थ्रू लिसन की। दरअसल ब्रेक थ्रू लिसन नाम के मिशन में शामिल वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दूसरी दुनिया से सिग्नल्स रिसीव किए हैं। मिशन में शामिल वैज्ञानिकों का दावा है कि रेडियो तरंगे जिस भी स्थान से आ रही वहां जीवन संभव हो सकता है। ब्रेक थ्रू लिसन के मुताबिक वैज्ञानिकों ने 72 नए फास्ट रेडियो विस्फोट यानी कि FRB का पता लगाया, उन्हें डिटेक्ट किया। अब ये जो FRB जो आए हैं, जिस तरीके से ये फास्ट रेडियो विस्फोट के साथ आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कृत्रिम है। इसे कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन, कोई बुद्धिमान सभ्यता खुद भेज सकती है, यानी कि ये टेक्नो सिग्नेचर हो सकता है किसी बुद्धिमान सभ्यता का। उनके मुताबिक ये तरंगे हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से करीब 3 अरब लाइट ईयर्स दूर मौजूद FRB 121102 से आई। आपको बता दें, इस आकाश गंगा की पहचान भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर विशाल गज्जर ने की थी। डॉक्टर विशाल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रिसर्च कर रहे हैं। 2017 में ब्रेक थ्रू लिसन की निगरानी के दौरान वेस्ट वर्जीनिया में ग्रीन बैंक टेलीस्कोप की मदद से टोटल 21 बर्स्ट की पहचान हुई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि नए FRB का पता चलने से ये समझने में मदद मिलेगी कि ये मिस्टीरियस सोर्सेस कितने शक्तिशाली हैं और क्या ये किसी इंटेलिजेंट सभ्यता की तरफ से आए हैं या ये सिर्फ स्पेस की उथल पुथल। दोस्तों, अंतरिक्ष की इस अबूझ पहेली को सुलझाने की दिशा में साइंटिस्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कैप्लर 22b का मिलना, इन रेडियो सिग्नल्स का पकड़ा जाना, डिटेक्ट होना, ये सारी चीजें एक तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि मानव सभ्यता, ये विज्ञान और ये टेक्नोलॉजी मिलकर इस मानव सभ्यता को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं। जिस दिन ये स्पेस टेक्नोलॉजी अपने ऑप्टिमम लेवल पे डेवलप हो जाएगी दोस्तों, उस दिन सारे लोग पृथ्वी छोड़कर दूसरे ग्रह पर जाने की कोशिश करेंगे और ये बहुत बड़ा लीप होगा और तब हमारी इंसानी सभ्यता हो जाएगी एक इंटर गैलेक्टिक स्पीशीज में तब्दील हो जाएगी। एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में ट्रैवल करके जाना और वहां अपना घर बसाना एक इंटर गैलेक्टिक स्पीशीज कर देती है। आपका क्या मानना है, ये कब तक हो पाएगा? 100 साल, 200 साल या 500 साल? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं और ये खबर, ये दिलचस्प खबर हर भारतीय तक पहुंचाएं। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर कर, अभी शेयर करिए वीडियो। मिलते हैं अगले दिलचस्प जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।